नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा कि डिवोर्स केस चल रहा है, किस तरह के योग आगे चल के होने वाले हैं, नए पार्टनर कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, किस तरीके के प्रोग्रेस या फ्यूचर रिस्टिक रिगार्डिंग अधिकतर बातें की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट हैंड है। अर्थ एलिमेंट हैंड में फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश होता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर दे देता है। आप जैसे जब तक हर समय हर परिस्थिति में ढल पाने में सक्षम होते हैं, सोशली अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखना, ईजिली किसी से भी इंगेज कर लेना, लोगों को बांधे रखना या किसी भी कम्युनिटी से ईजिली कनेक्ट हो जाना। आप जैसे जहाँ तक मिलनसार होते हैं, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, जिसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, अपने काम से काम रखने वाले और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट फिंगर आपको एक थोड़ा सा जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके अतिरिक्त इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, कुछ चेंजेस करना है लाइफ में तो इमीडिएटली कर लेना। प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी सी वीक होती है। सहन शक्ति या सब्र यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि चीज़ों को पाने की लालसा चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। आप पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर पूरा का पूरा झुका हुआ बाकी फिंगर की तरफ, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो आप समूह को जोड़े रखना, लोगों को जोड़े रखना, लोगों के लिए आगे से रह कर के कार्य करना या जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, यानी लोगों का सपोर्ट करना, हेल्प करना। इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी तब देखने को मिलेंगे जब आप अपने फैमिली से इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं, बहुत सारे समूह से जुड़े हुए हैं, लोगों से आपकी वार्तालाप चल रही है, लोग आपके जीवन में जा नहीं बल्कि आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, सोशली इंगेज होंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ पीसफुल या हैप्पीली रन होता चला जाएगा, क्योंकि आपका नेचर को सूट करेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण थोड़ा कम्युनिकेशन एरर इनिशियल लेवल पे आता ही है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन मिसमैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से आपको बचना चाहिए। डिसीजंस लेने से पहले और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, तो आपके डिसीजंस या प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा सफल साबित होते हुए देखने को मिलेंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, अपने यूनिक वे में काम करने की आदत को दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक शाम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग कर काम करा पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए अगर आपका मोटिव लाइफ में बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी आउन करना है, लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस पाने का अगर आपका यहाँ पर आत्मविश्वास है, आपकी श्रद्धा है इसमें, आपकी भक्ति है इसमें, यानी पूर्णतः विश्वास है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके पास में बहुत ऐसे साइंस हैं, बहुत पॉजिटिव है, जो आपको नॉर्मल लाइफ नहीं देंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड लाइफ स्टाइल दे सकने में सक्षम रहेंगे। बहुत यूनिक ऐसे साइंस हैं जिसके बारे में भी चर्चा भी किया जाएगा। तो इस कंडीशन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है, तो आगे से रह करके जिम्मेदारी लेना आप जैसे ज़्यादा तक पसंद नहीं करते। ये ज़रूर है कि जिम्मेदारी आ जाएगी तो भली बात उसको निभा लेंगे। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं, जो अगेन एक फ्रेंडली नेचर, फ्रैंकली नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, हर किसी को एक्सेप्ट करने का नेचर दे देता है। तो आप इजीली एडजस्ट कर जाएंगे बहुत सारे सिचुएशंस में, या सिचुएशन या सराउंडिंग आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक जाने लग रहे हैं, जो आपको स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। सभी फिंगर में सिर्फ तीसरी उंगली है जिसमें आपको एक अनदर पोर्शन अवेलेबल हो रहा है। तो जब भी किसी फिंगर पे अनदर पोर्शन आता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग व्यक्ति को ऑब्सेस्ड बनाता है, यानी सूर्य यहाँ पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, पोजीशन को दर्शा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड देखने को मिलेंगे, डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे अपने रिस्पेक्ट को लेकर के, अपने नेम फेम को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ईगो रहने वाला है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिल गया, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल गया, तो आप कहीं ना कहीं उस सराउंडिंग में, उस व्यक्ति के लिए, उस माहौल में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब भी छोटे मोटे ऐसे गैप्स मेंटेन होते हैं तो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव व्यक्तित्व में आता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स आपके डेवलप ठीक हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व और शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत स्थिति में पाई जाती है।
थंब का साइज आपका बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है, 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर देता है। डोमिनेटिंग नेचर इस कंडीशन में जिद्दीपन से रिलेट किया गया है, तो आपके अंदर जिद बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। एक बार जो चीज़ ठाना तो उससे टस से मस हो पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। आप एक लॉजिकल पर्सनैलिटी के इंसान भी हैं, तो जितना ज़्यादा आप लॉजिक का यूटिलाइजेशन अपने वर्क में करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्मूथ वर्क भी होगा या करियर ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इधर पे आपके यव का साइन डेवलप बहुत प्रोमिनेंट होता दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूशंस देने लगता है। बहुत सारे जब लाइफ में हम एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं हर विषय को लेकर के, जब हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है या स्पिरिचुअलिटी हाई होती है, तो उस कंडीशन में ये साइन आता ही है, जो व्यक्ति को इंट्यूटिव धीरे धीरे बनाने लगता है, जिसके कारण सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देखने लगते हैं या पहले से ही आभास पूर्वानुमान जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती है किसी भी कंडीशन को लेकर के। मटेरियलिज्म लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधनों का लाभ जीवन में अच्छे से उठा सकेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए जो आप डेडिकेटेड रहेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे से आना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन या इस यव साइन को बुद्धा साइज इसे कहा जाता है। इसको प्रॉपर एक्टिव करने के लिए, प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना चाहिए, या वह सभी कार्य करना चाहिए जो आपको अध्यात्म की तरफ ज़्यादा खींचे, आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाए रखे, जैसे दान धर्म पूजा पाठ भी इसमें आता है। तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होने लगेगा और आपके डिज़ायर या एम्बिशंस बहुत ईजिली फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह बात ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं पावर ऑन करने वाले इंसान हैं, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाने की योग्यता परमात्मा ने आपको बहुत अच्छी दी हुई है। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वायरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर इसलिए दे रहा है क्योंकि शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और आप प्लानिंग्स अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पाते हैं, इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी आपके अंदर इनफ अमाउंट में अवेलेबल है। यहाँ पर प्लानिंग करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंट्स होते हैं वो होते हैं सन एंड सैटर्न। तो सन एंड सैटर्न दोनों आपके दबे हुए हैं थोड़े से, तो यहाँ पर जब आप मरकरी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जैसे अपने ऑब्जर्वेशन को, एनालिसिस को, पेशेंस के साथ वर्क करने जाएंगे, जिसके कारण सैटर्न इंक्रीज होने लगेंगे, तो आपको बहुत ईजिली हर चीज़ मिलना शुरू होगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी चीज़ आपके पास जब आ रही है तो परमानेंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी गेन आपको लाइफ में हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स टेम्परेरी गेन्स ज़्यादा देते हैं और टेम्परेरी गेन पर ही ज़्यादा फोकस करवा देते हैं, तो लॉन्ग टर्म गेन से बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अपने सैटर्न एंड सन को इंप्रूव करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट गेन्स मिलेगा, जिसके कारण परमानेंट सेटलमेंट हर विषय को लेकर के लाइफ में हो सकेगा, चाहे वो फैमिली या मैरिड लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो वेल्थ हो। अभी हम आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे या अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे माउंट्स को। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव माउंट है या पॉजिटिव माउंट है आपके पाम में वो है शुक्र, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस लाइफ या कंफर्टेबल लाइफ या प्लेजर लवर बनाता है, तो तमाम तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट लाइफ में हो सकेगी। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी है, देता ही है। आपके जो आउटर मार्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक्टिव जोन में है। आउटर मार्स जब भी डेवलप होता है तो मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण हमेशा विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ साइन है जिसके बारे में आपको खबरदार रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर किसी भी कारणवश क्रॉस का साइन आता है तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा तीव्र गति का आता है या एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल पाया जाता है। तो इस कंडीशन में आवेश में आकर के ना निर्णय लेना है, ना कोई बात करनी है, ना ही कोई काम करना है, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम या इश्यूज यहीं के यहीं डिजॉल्व हो जाएंगे। आपको कोर्ट केस या और किसी तरह के लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि आपका थंब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप लड़ाई झगड़ा से वैसे पीछे नहीं हटते हैं, अपनी पावर का, स्ट्रेंथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन क्रॉस का साइन एट द एंड मार्स पे कोर्ट कचहरी के काम में बहुत ज़्यादा उलझाए रखता है, और मोस्ट प्रोबेबली सारे इंडिकेशन ये कोर्ट कचहरी को लेकर के ही नेगेटिवली इंडिकेट करता है। तो अगर आप अपने एग्रेशन पे फुली कंट्रोल पा गए तो ये मार्स की नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लगेगा। अब यहाँ पॉजिटिव लाइंस भी हैं, जैसे कि अपर लाइंस या स्ट्रेट लाइंस, इन्हें शत्रुहंता योग कहा जाता है, जिसके अतिरिक्त आप जैसे जातकों को रोग, ऋण और शत्रु नहीं लगता है, यानी किसी तरीके का मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आता है। ऋण यानी लोन लेकर काम करते हैं वो सारे लोन को चुका सकने में सक्षम होते हैं, और शत्रु यानी लाइफ में कोई शत्रु बन नहीं पाते, या बनते हैं तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइंस हैं, पर उसके बावजूद भी हमें नेगेटिव साइंस इंडिकेट हो रहे हैं। तो आप अगर पहले से अपने नेचर में थोड़ा अपने आवेश को कंट्रोल में ले आए तो आप पाएंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इनका मैक्स से मैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसके कारण
बहुत सारे अननोन लोगों का सपोर्ट मिलना, बहुत सारी मल्टीपल ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट में इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऑन करना, ये सब कुछ कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर्स के अतिरिक्त आपके लाइफ में देखने मिल जाएगा। अभी बात करते हैं हम सबसे पहले जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं स्ट्रांग होने लग रही हैं, जो एक सिंपैथेटिकल नेचर क्रिएट करने लगती है, सोशल वर्क में इंगेज करने लगती है, बड़े लोगों से कनेक्शन जोड़ने लगती है। आप जैसे जहाँ तक अगर नॉनवेज भी खाते हो तो छोड़ने की एक तरीके से मानसिकता या योग्यता आने लगती है, क्योंकि ये एनिमल लवर बनाने लगता है। हर विषय को लेकर के भावनाएं जागृत होने लगती है, तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगी और बहुत ज़्यादा पुण्य प्रताप के कार्यों में लिप्त करवाएगी। इसीलिए आपको रेगुलर बेस टेम्पल विजिट करना चाहिए, कोई भी किसी भी समूह या एनजीओ ट्रस्ट जैसी चीज़ों से जुड़ना चाहिए, और किसी भी तरह से हेल्प जो करने का मोटिव है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों के काम आएंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य, आपका पुण्य, आपकी योग्यता और बच्चों को लाभ, परिवार को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव लाइन है जो ईश्वर के निकट ले जाती है। अब इसी के अतिरिक्त हमें कुछ ऐसी प्रोग्रेस लाइंस भी दिख रही है जो अपर पोजीशन में निकलती है। ये बहुत एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अपने लिए कम, दूसरों के लिए। यानी आप अपने ऊपर खर्च कम करेंगे, लेकिन अपने चाहने वालों के ऊपर या दूसरों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको खुशी मिलेगी। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बिल्ड हो गया है। जब भी स्क्वायर का साइन जुपिटर पे आता है तो ये मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। ये जो मंगल की रेखा निकली है, इस रेखा ने आपको डिवोर्स कराया है, लेकिन इसके बाद में जितने भी आपकी लाइन्स है, जैसे कि हम सपोर्टिव लाइन की बात कर लें या लाइफ लाइन के पैटर्न की बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है, इसीलिए क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आ रही है। तो आपकी लाइफ में वापस मैरिज होने के चांस, बहुत अच्छा फैमिली स्टेब्लिश होने के योग पूर्ण रूप से यहाँ निर्मित है। और अगर हम यूनियन लाइन के रिगार्डिंग भी जजमेंटल हो जाएं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मल्टीपल यूनियन लाइन बहुत लेटर एज में भी आ रही है। तो आपकी मैरिज होने के जो चांसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 38 एंड 40 के एज के मिड में पूरे के पूरे, क्योंकि इस पीरियड में सेल्फ मेड जो लक लाइन निकला है, तो अपने एफर्ट या अपने डिज़ायर एम्बिशन को प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हुए मिलते हैं, कन्वर्ट करते हुए यानी देखते हुए मिलते हैं। तो इस कंडीशन में लाइफ में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आ जाता है, चाहे वो करियर को लेकर के हो, पर्सनल या मैरिड लाइफ को लेकर के हो, या पर्टिकुलर कोई डिज़ायर को लेकर के हो। तो ये सब कुछ इवेंट आपके लाइफ में 38 के एज में मोस्ट प्रोबेबली 38 एंड 39 के एज में देखने को मिल रहा है। किस लिए? क्योंकि जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड हो रहा है। जब जुपिटर पे स्क्वायर का साइन आता है तो ये करियर में भी बड़ा पोजीशन या अथॉरिटी दिलवाता है। तो आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में 2 मेजर पॉजिटिव इवेंट्स आपके लाइफ में 100% होने जा रहे हैं। सबसे पहला कि आपका जो पद और सम्मान है, आपके काम को लेकर के और सोसाइटी में स्टेटस है, ये दोनों इंक्रीज होने वाला है। सेकेंडली सिक्योरिटी आपको आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आएगी, जिसमें आपको बच्चों का सुख, अपने पार्टनर का सुख और फैमिली में पूर्ण रूप से हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी ये देखने को मिल जाएगा। और इसके एडवांस रिजल्ट या अच्छे रिजल्ट्स के लिए दान धर्म पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्य, सपोर्ट, दूसरों को हेल्प करना, सामाजिक स्तर पे काम करना, ये सब अगर आप करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा इसके बेनिफिट्स कंटिन्यूस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपका सैटर्न माउंट की स्थिति पर हम आए तो सैटर्न माउंट आपका थोड़े अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप होना इसको खराब नहीं माना गया, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि कई मर्तबा टाल मटोल की आदत और आलस्य के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चल जाती है या काम डिले होता है। आलस आपको कैसा आएगा कि जैसे स्क्वेरिश पाम है जो हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है, लेकिन सैटर्न माउंट वीक हो गया, यानी आपका नेचर ये बोलेगा कि एक बार में उठ के 10 काम कर लिया जाए या पूरा काम ही खत्म कर लिया जाए। तो उसके लिए जो टाल मटोल हो रहा है या पेशेंस रख रहे हैं या कल पे बात को टाल रहे हैं कि सब एक साथ ही करें, उस कारण से यह दिक्कत दे रहा है। अदरवाइज अगर हम आपके लक लाइन पर आए सीधे के सीधे, तो आपकी सभी लक लाइन में से सेल्फ मेड लक लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्रिएट कर रही है। सेल्फ मेड लक लाइन वो होती है जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकले, और ये इंडिकेट करती है कि अपना डिसीजन जो आप इंडिपेंडेंटली ले सके बिना किसी से पूछे हुए, उन सब में आपको खुशी, संतुष्टि या सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सैटर्न पर पहुंच रहा है जो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड अपने डिसीजन या काम में स्टेबिलिटी देता है। और जो लक लाइन लाइफ लाइन से निकल रहा है, ये अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है। तो ना ही आपके एफर्ट बेकार जा रहे हैं, ना ही आपके डिसीजंस बेकार जा रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में जितने इंडिपेंडेंट लाइन्स हैं, जैसे मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से लाभ या कनेक्शन देता है।
अनदर मार्शियल लाइंस यानी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दूसरों के सजेशन एडवाइजेस से आती है। ये सब रेखाएं रुक रुक करके चल रही हैं, जिसके कारण आपको टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी लाइफ में। टेम्परेरी बेस्ड गेन्स भी होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस्ड गेन के लिए अपने सेल्फ एफर्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना ज़रूरी है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि किसी से सपोर्ट नहीं लेना है, किसी से हेल्प नहीं लेना है, खुद पे विश्वास करना है, जीरो से हीरो बनना है। तो ये आपको लाइफ में एट द एंड सेटिस्फेक्शन क्या हर कुछ दे देने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो फिश सिंबल का साइन बन रहा है ये तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ देता ही है बहुत ज़्यादा। आप जैसे जातक के हर काम अध्यात्म के द्वारा हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जैसे अगर कोई आपकी मनौती है और उस मनौती को पूरा करने के लिए आपने किसी तरह की इच्छा जाहिर की या एनर्जी एक्सचेंज की कि यह काम होने के बाद इतना डोनेशन करेंगे, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, या यह तीर्थ करेंगे, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मोटिव रख के तीर्थ करें, वो हो जाता है पूरा। क्योंकि यह फिश सिंबल पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जो सैटर्न यानी पराक्रम, मेहनत और लगातार कर्म के द्वारा आता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन पैसा लाइफ में अच्छा दे देता है, तो इसीलिए लाइफ में कंफर्ट्स की, अर्निंग या इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जैसी चीज़ों की कमी, प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। और उसी की कंपैरिजन में एक लक लाइन अवेलेबल है ही, तो लाइफ में हर विषय को लेकर के अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना, एक चीज़ खोइए तो दूसरी अच्छी चीज़ आ जाना, यानी विपरीत राजयोग का ये निर्माण करता है। तो जो चीज़ जाएगी उससे बेटर चीज़ लाइफ में आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन सैटर्न को अच्छा कर रहा है। थोड़ा सा दबा हुआ, इस पर आपको वर्क करना चाहिए। जो काम है इंस्टेंट खत्म कर दें, कंसिस्टेंसी रखें काम में, तो आप बहुत बेहतरीन गेन्स अपने लाइफ में कंटिन्यू बेसिस पे करते जाएंगे। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में ये रेखा होती है तो विद्या रेखा कंसिडर इसे किया जाता है। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, योग्यताएं दूसरों के बहुत काम आती है। इसलिए जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो सफल होते जाएंगे। जो लोग आपकी बात मानेंगे सफल होते जाएंगे। आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे उनको सफलता दिला देंगे। आपके कर्म उन सबको जुड़ जाने वाले रहेंगे। इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर या इंडिपेंडेंट वर्क करना या खुद के लिए काम करना कोई भी बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइन से और सनलाइन ब्रेक ली हुई है। सनलाइन जब भी ब्रेक लेती है तो करियर में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले डाउन होना, देन आफ्टर अप होना, पहले नीचे जाना यानी फिर ऊपर उठना, पहले फोकस एकदम खत्म हो जाना, फिर पूरा का पूरा फोकस आ जाना। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल इंडिकेशंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको आ रहा है वो एक तो यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से ट्रायंगल का साइन, और दूसरा बायफोर्क का साइन। ट्रायंगल का साइन प्रॉपर्टी 100% देता है, वेल्थ देता है बहुत अच्छा, बट बर्थ प्लेस से दूर, जितना नाम ख्याति है सब जन्म स्थान से दूर मिलने वाला है। और बायफोर्क का साइन बुधादित्य योग का निर्माण करता है। जितना ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करें लाइफ में, उतना ज़्यादा करियर में एक्सपांडेशन या ग्रोथ होता जाता है। और ये रईसी का एक बहुत मजबूत चिन्ह माना गया है। इसका तात्पर्य होता है कि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होने के कारण कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटते, अच्छी लाइफ स्टाइल ऑन करने में माहिर देखने को मिलते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट वर्क करने लगे तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकने में भी सक्षम होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या सफल साबित होते हैं और अपने कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स एट द एंड किसी भी तरह से काम आ ही जाते हैं। सन माउंट के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो लाइन्स है अननेसेसरीली वो थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल हो रही है, तो इस कारण से ये बार बार आपको ऐसे थॉट्स देगा जिसमें आप अपने करियर को चेंज करने के बारे में सोचें या दूसरी टेम्परेरी चीज़ों के विषय में ज़्यादा फोकस दे दें, तो लॉन्ग टर्म गेन्स होने में दिक्कत हो जाए। तो ये एक्चुअल में कन्फ्यूज़न और बार बार कंसंट्रेशन इश्यूज या फोकस इश्यूज देता है। लेकिन अगर ये रेखाओं का बल कम हो गया और ये जो पॉजिटिव लाइन्स यही डेवलप हो गई तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल सोर्सेस के द्वारा नेम, फेम या सक्सेस आपके लाइफ में आएगा। और यह माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो अगर आप सूर्य को अर्घ लगातार देना शुरू करें, किसी भी तरह के प्रिंसिपल को, रूल्स रेगुलेशन को कंटिन्यूस फॉलो कर जाएं, तो ये माउंट और डेवलप हो जाएगा। तो आपको नाम का मोहताज होना ही नहीं पड़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जो ये ट्रायंगल का साइन आ रहा है, आप आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह साइन मरकरी पे आना यानी ऐसी स्किल्स अपने पास रखना जिसके कारण हर किसी को आप पर विश्वास रहना कि जो काम किसी से नहीं बनेगा वो आपसे बनेगा इस फील्ड में। क्योंकि ट्रायंगल का साइन किसी भी माउंट के ऊपर आए उस ग्रह से रिलेटेड प्रोटेक्शन दे देता है। मरकरी के ऊपर आ रहा है, सॉफ्टवेयर का वर्क है, 10 स्टेप का काम 2 स्टेप में आप कर देंगे। ये ऐसी स्किल्स आपको देगा। कोई काम आपके लिए एक तरीके से मुश्किल इस विषय को लेकर के होने नहीं वाला है। इस कंडीशन में आप वर्क कर रहे हैं यानी जॉब कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में है, सूर्य के कारण है, और बड़ा पद मिलेगा और नए चेंजेस आपको लाइफ में आते हुए देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स 40
और 40 के पहले नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसमें आप अपने कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे जगह ज्वाइन हो सकते हैं। वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब मरकरी पे ऐसा साइन है तो ये एक राय है, आपको एक हिदायत है कि आप अपना खुद का काम ज़रूर करें। अपनी कुछ अनदर जो पर्सनल सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराइए, या पर्सनल इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क है वो प्रेफर करिए, या बिजनेस प्रेफर करिए। आपको बहुत ज़्यादा पैसा इससे देखने को मिलेगा। आप सर्विस सेक्टर से, अगर इंडिपेंडेंट सर्विस सेक्टर से जोड़ते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाने में आप सक्षम हो सकते हैं। मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स होना अट्रैक्टिव नेचर देता है। कारण ये रहता है कि आप जैसे आज तक पहले ही मिलनसार किस्म के हैं जो फिंगर से देखा, ऊपर से इसी मरकरी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी देती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे लोगों को जोड़े रखना है, या किसी माहौल की कैसे जान बनना है। अगर आपका मूड अच्छा है तो लोग आपको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसा मरकरी हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, कम्युनिकेशन में माहिर करने लगता है, और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेटिव बनाता है। हमेशा माइंड एक्टिव जोन में होता है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या इन्फॉर्मेशन गेन करते रहना। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन या लोगों को जोड़े रखने के लिए, इवन शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर अगेन देती है। हार्ट लाइन से अधिकतर रेखाएं जब नीचे जाए तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है। एक पर्टिकुलर लाइन ये जो है आपकी हथेली में, जो मंगल और सन को कनेक्ट कर रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा बेसिकली उन्हीं के हाथ में आती है जो लोग इस जन्म में या अपने पर्टिकुलर बर्थ में सारे कर्मास को क्लियर करने आते हैं, जिनसे हिसाब किताब लेना है देना है सब कुछ क्लियर होता है इसमें। ये रेखा संघर्ष को मेनली दर्शाती है कि लाइफ कभी भी आसान नहीं रहती, इजी नहीं रहती, कुछ ना कुछ स्ट्रगल स्ट्रेस आता ही है। लेकिन मोर ओवर ये रेखा व्यक्ति को विजेता बनाती है। इस रेखा को सेनापति योग भी कहा गया है। सेनापति जैसा आप जानते हैं कि हमेशा एक प्रेशर लेकर के चलते हैं, एक्टिव जोन में रहते हैं, हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही ये रेखा जीवन में बहुत ज़्यादा बल, मजबूती देती है, डेडिकेशन देती है किसी भी काम को लेकर के। तो इसीलिए आपको शुरुआत में भी कहा गया कि आप जिस भी काम को लेकर के फोकस, डेडिकेटेड हो गए, यानी जिद्द हो गया, तो वो तो आपको करने से कोई टस से मस नहीं कर सकता है। तो ये रेखा अंततः पॉजिटिव रिजल्ट देती है, लेकिन स्ट्रगल स्ट्रेस के बाद में देती है। अब आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन हम देखेंगे तो एक हार्ट लाइन की शाखा मंगल की तरफ पूरी झुकी हुई है जो एग्रेशन, एक शाखा एकदम सीधे जा रही है जो वर्कोहॉलिक, और एक शाखा अपर पोजीशन में गई है जो इमोशनल नेचर। तो यानी मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर देखने को मिलेंगे। आप ही वो इंसान रहेंगे जो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, सपोर्टिव, इमोशनल, सेंसिटिव रहेंगे। आप ही वो इंसान रहेंगे जिनका अगर किसी से विश्वास उठा, भरोसा टूटा तो देखना तक पसंद नहीं करेंगे। और आप ही वो इंसान रहेंगे कि जब एग्रेशन में आ रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये मल्टीपल इमोशंस रहेंगे, लेकिन एट द एंड आप दिल के साफ और अपने से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि जब आप सपोर्ट करने जाएंगे तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाएंगे कहाँ तक करना है। जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो ये बचपन से एडवेंचरस लवर बनाता है। वह सभी काम जो नॉर्मल पीपल नहीं कर रहे हैं, जो सभी कामों में डर है, जोखिम है, जो काम आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करके दे रहा है, उन सब में बहुत इंटरेस्ट देता है। आप ये ऐसे हैं जो सुनते सबकी आए हैं लेकिन किया एट द एंड अपने मन की है। ये कॉम्बिनेशन मेंटली बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में, पीपल्स में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और आप यूनिक वे में अपने अनुसार अपने तरीके से काम को अंजाम दे पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो मेंटली ये बचपन से आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है। और इस माइंड लाइन के एंड में बायफोर का साइन हुआ है जो IQ लेवल बहुत अच्छा देता है। मल्टीपल स्किल्स, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करता है। मेन जो माइंड लाइन है वो आपकी चंद्र पे झुकी हुई है, तो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। बाकी ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशंस, ग्रेट डीप थिंकिंग, ग्रेट लॉजिकल पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकने में सक्षम रहेगी। और यहाँ पर मरकरी लाइन आपकी क्रिएट हो रही है, आप 100% 40 के एज और उसके बाद में बिजनेस में जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये मल्टी मिलियनियर का साइन होता है, क्योंकि इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हैं, कंपटीशन लूज कर पाते हैं। किसी भी सेक्टर में जब आप चल जाएंगे तो कॉम्पिटिटर्स आपके ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा माना गया है। और यहाँ पर ये जितने भी अनदर साइंस बन रहे हैं, जैसे इधर पे रेक्टेंगल का साइन है, इधर पे स्क्वायर का साइन है, ये सब मंगल का क्षेत्र है जो मेंटली और स्ट्रॉन्ग करता है
खुद का बिल्डिंग, खुद का मल्टीपल हाउस, खुद के प्लॉट्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट यह करवाता है। और ये सब कुछ आपकी लाइफ में 45 के बाद में होता हुआ स्ट्रांगली देखने को मिल जाएगा। इसके पहले मैं आपको मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये आइलैंड के साइन मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रेशर एंड डिस्टर्बेंस देते हैं, जो 17, 21 एंड 23 के एज में आया। राहु रेखा ने आपको भ्रमित किया 34 से लेकर के 36 के मिड में। भ्रमित होने का तात्पर्य होता है कि इल्यूजन ज़्यादा होना, सोचना बहुत कुछ, रिजल्ट्स कम आना, प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होना। लेकिन यही लाइंस अब आगे चल के कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव लाइंस में। तो आपका फोकस आपके करियर को लेकर के, वर्क को लेकर के इंक्रीज होने वाला है 37 एंड 8 से। और इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट कराता है। सन माउंट के नीचे होने के कारण नेम, फेम, गुडविल को जनरेट करता है। ये सब कुछ आपको देखिए 40 के एज तक आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में हमेशा मार्स लाइन ने क्रॉस किया हुआ है। इस तरह की मार्स लाइन स्ट्रेस मेजरली देती है। और जो लास्ट स्ट्रेस इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 36 एंड 7 के एज तक है। इसके बाद में आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, पूरी की पूरी लाइफ लाइन को ही इसने चेंज कर दिया। पूरी लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है, जो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देती है। और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, और फिश सिंबल का साइन केतु पर मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन लाइफ में देना दर्शाती है। आपकी जो सपोर्टिव लाइन है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये दूर जा रही है लाइफ लाइन से। तो जितने भी लोग लाइफ में आपके जुड़ते जाएंगे, ये एक कर्स होता है कि वो आपकी लाइफ में तो रहेंगे लेकिन डिस्टेंस में होते चले जाएंगे। उनसे इस कंडीशन में कम्युनिकेशन कम होने लगता है, मिलना जुलना कम होने लगता है। लेकिन एक अदृश्य शक्ति जीवन में हमेशा मौजूद रहती है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा पर्सनल लाइफ या मैरिड लाइफ के प्लेजर्स के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देती ही है। लेकिन ऐसा शुक्र माउंट डेवलप जब भी होता है तो जितना ज़्यादा अपने आप को सोशली इंगेज रखें, लोगों से मिलते जुलते रहें, फैमिलियर एक वातावरण रखें, उतना ज़्यादा ये शुक्र को शांति मिलती है, जिसके कारण प्लेजर फुलफिलमेंट्स होना, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल पीस आना, लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय कर पाना। एक तरीके से ऐसा शुक्र घूमने फिरने, पार्टीज और बहुत ही ऐसे लाइफ जिसमें इंजॉयमेंट हो खूब ज़्यादा, जिसमें साहित्य या कला का भी प्रदर्शन हो, उन सब चीज़ों में ज़्यादा इससे शुक्र को मज़ा आता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक उन सब एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे होते हैं जो कि एक पार्टी टाइप में हो या फैमिलियर टाइप में हो, या जिसमें किसी तरह का उत्साह हो, किसी तरह का कोई कर्मकांड हो रहा हो। तो ये शुक्र पे आड़ी रेखाएं जो आ रही हैं, जो स्ट्रेसेस को दर्शाते हैं, ये सब खत्म करेगा। और लाइफ लाइन आपकी लॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ एंजॉय करेंगे आप। 75 प्लस एज आपकी इजीली जाने वाली है। और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन थोड़ा विचलित रखती है, रेस्टलेसनेस का इशू होता है। तो इस कंडीशन में चंद्र का जब उपाय करते हैं तो मनोवांछित फल मिलता है, मन शांत रहता है, नींद पूर्ण होती है, यात्राएं बहुत ज़्यादा शुभकारी होती है, और अनावश्यक भय चिंता जैसी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। मरकरी लाइन आपकी निकली है अप्रोक्सीमेटली 24 एंड 5 में। तो इस पीरियड से आपकी अर्निंग या लाइफ में ग्रोथ होना अच्छी शुरू हुई। सेकंड मरकरी लाइन निकल रही है अप्रोक्सीमेटली 29 एंड 30 में। तो इस पीरियड से अपग्रेडेशन, प्रमोशन दिखाई दे रहा है। अब ये मरकरी लाइन का एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी लाइफ में पैसा अच्छा आएगा, रुके का सदुपयोग होगा। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट ही करें तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। लेफ्ट पाम में माइंड लाइन जो है पूरी लॉन्ग है, मेमोरी बहुत शार्प देती है। ये छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रहती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे सही डिसीजंस लेते हुए लाइफ में देखने को मिलते हैं। ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, और लाइफ में चाहे कैसे भी इवेंट्स क्यों ना हो, उन सभी इवेंट से निकल पाने में, यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ये बेसिकली देता है। यहाँ पर आपका जो कोर्ट केस है उसमें आप विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि दोनों हथेली में बहुत पॉजिटिव लाइन है मार्स के ऊपर में। और जहाँ तक रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चों का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बच्चे भाग्यशाली साबित होने वाले रहेंगे। जुपिटर के ऊपर इधर भी स्क्वायर का साइन आ ही चुका है, इसलिए फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग मात्र 3 साल के अतिरिक्त आपको पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी एंड सक्सेस देखने को मिल जाएगा। और आने वाले 5 साल के अतिरिक्त में आपको फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवलिंग या कहीं दूर जॉब की बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।